6 पॉसेसिवनेस। कहाँ जाइए सर? अंबिका के वहाँ से जाने के बाद ड्राइवर ने पूछा। ऑफिस, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। वहीं हॉस्पिटल के अंदर। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर डॉक्टर अंबिका। हॉस्पिटल के चीफ ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अंबिका का वेलकम किया। अंबिका मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। आपका केबिन तैयार है। मुझे पता है अमेरिका में जहाँ पर आप काम करते थे वहाँ की कंपैरिजन में यह हमारा हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्होंने कहा। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है सर, आपका हॉस्पिटल मुंबई का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके दादाजी ने मुझे सुबह कॉल किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपना ख्याल रखना। दादाजी मेरे लिए बहुत परेशान रहते हैं, अंबिका ने कहा। गुड मॉर्निंग सर, सार्थक ने वहां पर आते हुए कहा। चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह डॉक्टर सार्थक, मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। फिर अंबिका की तरफ मुड़ते हुए चीफ ने कहा कि डॉक्टर अंबिका, यह हमारे हेड सर्जन डॉक्टर सार्थक और यह हमारे हॉस्पिटल का बेस्ट फिजिशियन भी है। सार्थक की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर सार्थक, यह डॉक्टर अंबिका है। वह अमेरिका के एक बड़े हॉस्पिटल का वन ऑफ द बेस्ट गायकोनोलॉजिस्ट है और वह आज हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाली है। सार्थक अंबिका को कुछ नहीं बोले और एक दूसरे को घूरते रहे। हम एक दूसरे को जानते हैं, सार्थक ने कहा। चीफ ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर अंबिका, पर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर सार्थक को बोल सकते हैं। वह सिर्फ हमारे यहाँ का बेस्ट डॉक्टर ही नहीं बल्कि हमारे हॉस्पिटल का एक शेयर होल्डर भी है। अंबिका मुस्कुराई और कहा, थैंक यू सर, पर मैं अभी अपने केबिन में जाना चाहती हूँ। हाँ जरूर डॉक्टर सार्थक, क्या आप डॉक्टर अंबिका को उनके केबिन का रास्ता दिखा सकते हैं? उनका केबिन ठीक आपके बगल में ही है, चीफ ने कहा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, डॉक्टर अंबिका प्लीज फॉलो मी। लेकिन अंबिका ने एक एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चलने लगी। यह देखकर सार्थक ने एक आंख भरी और उसका पीछा किया। बाहर, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा केबिन कहाँ है? सार्थक ने जब अंबिका को अकेले चलते हुए देखा तो उसने पूछा। उसकी बात सुनकर अंबिका रुकी और बोली, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। सार्थक ने हंसते हुए कहा, हाँ, और इसीलिए हम जब स्कूल में थे तो तुम लाइब्रेरी तक नहीं ढूंढ पाई। अरे मैं उस समय छोटी थी, अब मैं एक एडल्ट हूँ, अंबिका ने कहा। ठीक है एडल्ट अन्ना, अब तुम जाओ, सार्थक ने मजाक में कहा। अंबिका ने अपने गाल थपथपाए। वह फिर चलने ही वाली थी कि उसने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं यहाँ एक डॉक्टर हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं यहाँ न्यू हूँ और मुझे अपना केबिन नहीं मिल रहा है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अंबिका ने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया और कहा, बेशक, सुबह सुबह इतनी ब्यूटीफुल लेडी की मदद करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या हम? इससे पहले कि अंबिका उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ उठा पाती, सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ घसीटना शुरू कर दिया। जैसे ही उस आदमी ने उसको आंखें उठा के देखा, वह भौं और बोला, यह आदमी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मुझे कैसे परेशान करना है। सार्थक, छोड़ो मुझे, अंबिका ने कहा। कोई जवाब नहीं। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अंबिका ने कहा, सार्थक, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ दो। कोई जवाब नहीं। अंबिका ने फिर हाथ हिलाकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है? सार्थक ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, क्यों, क्या तुम यह चाहती हो कि वह तुम्हारा हाथ पकड़े? क्या? अंबिका बोली। एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर सार्थक ने उसे लिफ्ट के अंदर खींच लिया और कहा, मेरी बात सुनो अन्ना, तुम मुझसे दूर रहो। और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अंबिका ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सार्थक ने कहा। तो अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं हो और मेरे बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। सार्थक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ अन्ना, उस आदमी से बात मत करो। लेकिन अंबिका ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंबिका लिफ्ट से बाहर निकली और सार्थक उसके पीछे चलने लगा। एक केबिन की ओर इशारा करते हुए सार्थक ने कहा, वह तुम्हारा केबिन है और यह मेरा। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मेरे पास आ जाना या फिर मुझे कॉल करना, मेरा नंबर अभी भी वही है। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और अपने केबिन की ओर चलने लगी। क्या तुम्हारे पास है? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी मेरा नंबर है? सार्थक ने पूछा। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मेरे पास है।
यह सुनकर सार्थक के लिप्स ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसके हाव भाव को नजरअंदाज करते हुए अंबिका अपने केबिन में चली गई। जैसे ही सार्थक अपने केबिन के अंदर जाने वाला था, उसने देखा कि एक आदमी दूर से मुस्कुरा रहा है। उस आदमी ने अपना सूट सीधा किया और सार्थक की तरफ चलने लगा। ठीक है, मुझे लगता है डॉक्टर सार्थक उस न्यू ब्यूटीफुल डॉक्टर के लिए बहुत परेशान है, उस आदमी ने कहा। सार्थक ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, राजीव, तुम मुझसे दूर रहो। उसके बाद सुनकर राजीव ने हंसते हुए पूछा, क्यों? वह कौन है? तुम्हारी वाइफ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम्हारा क्रश? यह सुनकर सार्थक ने अपने हाथ मुट्ठी में दबा लिया। सार्थक के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर राजीव हंसा और कहा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए कोई नहीं है, प्लीज़ उसे या मुझे परेशान मत करो, मुझे वह करने दो जो मैं चाहता हूँ। फिर उसने सार्थक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाय डॉक्टर सार्थक। लेकिन सार्थक ने जल्दी से उसकी बाह पकड़ ली और उसे बड़ी ताकत से मोड़ दिया, जिससे राजीव दर्द से कराह उठा। उससे दूर रहो, वह कोई ऐसी नहीं है जिसके साथ खेल सकते हो, वह आग है और वह मेरी है, क्या तुम समझ गए? राजीव का चेहरा पीला पड़ गया, उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। क्या तुम समझे? सार्थक ने एक बार फिर पूछा। राजीव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके जवाब से सेटिस्फाइड होकर सार्थक ने उसका हाथ छोड़ा और अपने केबिन में चला गया। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज लगभग दोपहर हो चुकी थी। बस रुद्राक्ष का मीटिंग खत्म हुआ तब उसका मूड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। डॉक्यूमेंट को टेबल पर पटकते हुए रुद्राक्ष ने कहा, इससे अच्छा आइडिया तो मेरा भतीजा अक्षित देगा। सभी एम्प्लॉयज डर के मारे कांप रहे थे और रजत सबको हेल्पलेसली देख रहा था। क्या आप लोग अपनी जॉब से थक गए हैं या क्या मैं आप सभी को बहुत ज्यादा सैलरी पे करता हूँ? रुद्राक्ष चिल्लाया। एक एम्प्लॉय ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सॉरी सर, प्लीज़ हमें एक और दिन टाइम दे दीजिए, हमें जरूर एक अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी कर लेंगे। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखे बिना रुद्राक्ष ने कॉल उठाया। हु इज दिस? रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज मेरे हस्बैंड गुस्से में है। जब रुद्राक्ष ने आराध्या की आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। अरे क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों है? आराध्या ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बोलो क्या काम है? रुद्राक्ष ने कहा। अचानक रुद्राक्ष के चेहरे के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर सभी एम्प्लॉय ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मुझे लगता है कि आप अपने एम्प्लॉयज पर फिर से चिल्ला रहे हैं, आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने एक गहरी आह भरी। आराध्या ने हंसते हुए कहा, अरे उन पर इतना प्रेशर मत डालो, उन्हें कुछ टाइम दीजिए। रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, ठीक है, अब बाय, अब मुझे तैयार होना है। रुद्राक्ष मुस्कुराया और फोन काट कर दिया। फिर वर्कर्स की तरफ मुड़कर रुद्राक्ष ने कहा, 2 दिन, मुझे 2 दिनों के अंदर एक बेहतर प्रेजेंटेशन चाहिए। आप लोगों के पास 2 दिन है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। रुद्राक्ष के वहाँ से जाने के बाद सभी ने एक राहत की सांस ली। अभी अभी बॉस को किसने कॉल किया था? वहाँ पर खड़े एक एम्प्लॉय ने कहा। जो कोई भी था, वह हमारा फरिश्ता है। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा। क्या आपको लगता है कि वह लेडी बॉस थी? तीसरे ने कहा। ये और कौन हो सकता है? एक और एम्प्लॉय ने कहा। जैसे ही रुद्राक्ष अपने ऑफिस के अंदर आया, उसने देखा सिद्धार्थ वहाँ पर बैठकर चाय पी रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष ने पूछा। सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया और कहा, क्या इस तरह से एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का वेलकम करता है? उसे नज़रअंदाज करते हुए रुद्राक्ष ने अपने लिए एक कप चाय डालना शुरू कर दिया। अचानक सिद्धार्थ ने आंखें मूंद ली और कहा, अच्छा, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? रुद्राक्ष ने पूछा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वो आइलैंड याद है? कौन सा आइलैंड? रुद्राक्ष ने पूछा। आह रुद्र, तुम उस आइलैंड के बारे में भूल गए। वैसे भी तुम्हें याद दिला दूं, वो आइलैंड जिसे हमने कुछ साल पहले खरीदा था, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, जो हमारे नाम के अंडर था? हाँ, कल वहाँ के इंचार्ज ने मुझे कॉल करके बता रहा था कि पेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है, तो हम वहाँ वेकेशन के लिए क्यों नहीं चाहते? सिद्धार्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे पहले आराध्या से बात करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे भी वैशाली से पूछना है और तुम सार्थक को बता देना, मैं अन्ना को बताऊंगा। रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ ने कहा भरी और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वे हमारे साथ शामिल होंगे? उनके बीच जो कुछ भी हुआ उस बारे में चिंता मत करो, मैं अन्ना को कन्विंस कर लूँगा और तुम बस सार्थक को कन्विंस कर लेना, रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ पर सिर्फ इस बारे में डिस्कस करने आए थे?
रुद्राक्ष ने पूछा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। फिर? मैंने यह वीडियो देखा, रॉकी ने मुझे दिखाया। सिद्धार्थ ने चौड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। इसलिए? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या एकदम शांत थी और मोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन। सिद्धार्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी चाय पीता रहा। तो तुम्हारा अगला प्लान क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या प्लान? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, प्लीज तुम मुझे यह मत कहना कि तुम इन सब के बाद भी उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो।